राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को बछ भारत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बछ भारत व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर हम गाय माता की पूजा नहीं कर पाए तो घर में भी हम किस प्रकार सरल तरीके से बछ भारत माता का व्रत और पूजन विधि कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कोई पाटा ले लेंगे, चौकी ले लेंगे। चौकी के परोली से हम स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक गणेश जी भगवान का प्रमाण होता है, तो स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में चारों कॉर्नर होती है, उस पर 4 टिकियाँ लगा लेते हैं। हम लोगों के बछ भारत व्रत की कथा इस प्रकार ही सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी मेरी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। कई बार हम लोगों को गऊ गाय माता नहीं मिलती है, यानी बाछे की गाय माता न मिले तो हम घर पे भी बछ भारत माता की पूजा कर सकते हैं और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बछ भारत माता बच्चों के लिए होती है। तो पुत्र की संतान की दीर्घ आयु के लिए हमें बछ भारत माता का व्रत करना चाहिए। तो इसलिए, और जिसके निसंतान है, जिनके संतान नहीं है, उन्होंने वह भी बछ भारत माता की व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से करे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार हमने इस स्वस्तिक बना लिया। उसके बाद में हम गौ माता को चावलों का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। उसके बाद में हम गौ माता, आपके पास भैंस का दूध हो तो, क्योंकि आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं, तो गौ माता के ना तो दूध पीते हैं, घी दही हम कुछ भी गौ माता का नहीं खाते हैं। आज हमें भैंस के दूध फल सब भैंस का ही खाना रहता है। उसके बाद में फूलों का मैंने सर्वप्रथम भाव रूपी जल से स्नान करा दिया गौ माता को। एक मेरे पास छोटी गौ माता भी है और एक बड़ी गौ माता है, दोनों को मैंने भाव रूपी जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद में मूली रूपी वस्त्र अर्पित किया। अगर आपके पास गौ माता के लिए चुनरी है तो आप चुनरी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो गौ माता की कहते 36 कोटि कोटि देवता गाय में विराजमान होते, तो गाय की पूजा करना ही सर्वोत्तम होता है। उसके बाद में तिलक लगा देंगे, तो रोली और चंदन का आप गाय को तिलक लगा देना, क्योंकि आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यधिक प्रिय थी, तो इनके भी चंदन चढ़ता है, तो आप रोली और चंदन दोनों का तिलक मिक्स करके गौ माता को लगा देना। उसके बाद में हम गौ माता को अक्षत अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में आपके, अगर आज हमारे लोगों के घर पे करेले की बेल होती है, उसको भी गाय माता को अर्पित किया जाता है, तो ये मैं करेले की बेल गाय माता को अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में आपके पास जो भी चीज़ें हो जो आज के दिन आप गाय माता को अर्पित करो, फूल पुष्प दूब, यह सभी मैं गाय को अर्पित कर रही हूँ। अगर आज के दिन आप गौशाला में जाके गाय को घास चारा वारा भी खिलाते हो तो वो भी बहुत शुभ और उत्तम रहेगा, आप वह भी सब कर सकते हो। फिर मैंने गौ माता को फूल अर्पित किया। आपके पास जो भी फूल हो वही आप गौ माता को अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में मैंने गाय माता को दूब अर्पित की है, तो आप गौशाला में जाके गाय को दूब भी खिला सकते हो। उसके बाद में आज के दिन गेहूँ से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, ना ही गाय माता का दूध दही घी खाते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ पे गौरी मोट की कढ़ी प्लस बाजरे की रोटी बनाई जाती है, और कहानी के अंदर हम गौरी मोट और गुड़ रख के का सुनते हैं, तो गौ माता को भी इसी का भोग लगाया जाता है। तो मैंने गौरी मोट और गुड़ का गौ माता को भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद में हम माता की पूजा करेंगे, तो दीपक प्रज्वलित करके मैं गौ माता की पूजा कर रही हूँ। साथ ही बछ भारत के दिन गाय माता की पूजा के साथ साथ बछ भारत व्रत की कथा कहानी सुनने का भी अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ पे मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, और उसके बाद में मैं धूप भी जला दूंगी, और उसके बाद में थोड़े से गौरी मोट और गुड़ लेके हम बछ भारत माता की व्रत की कथा कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि बछ भारत माता की पूजा के साथ साथ व्रत की कथा कहानी सुनने का भी अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि निसंतान को तो संतान मिल जाती, और जिसकी संतान है उसकी संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार साहूकार की बहू ने बछ भारत माता के आशीर्वाद से उनका पुत्र वापस लौट आया था, उसी प्रकार अगर हम भी बछ भारत माता का सच्चे निष्ठा भक्ति के साथ पूजा भक्ति करते हैं तो हमारे पुत्र की भी लंबी आयु होगी, और जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के दिन बछ भारत व्रत के दिन गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप बाहर जाके न पूजा कर सको तो आप लोग घर पे भी इस प्रकार सरल तरीके से पूजा कर सकते हो, गाय माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ ही अब हम बछ भारत माता की व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं कहानी बताती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता, तो मैंने बछ भारत माता की व्रत की कथा कहानी पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से बछ भारत माता की व्रत की कथा कहानी सुन लेना। अब मैंने एक जल का कलश लिया है, कलश पे मैंने स्वस्तिक बना लिया। अब हम बछ भारत माता की व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो थोड़े से आप गौरी मैट, आप लोगों के अंकुरित चढ़ाते हैं तो गौरी मोट ले लेना और गुड़ ले लेना। अब हम
किताब में से बछपारस माता की जो ये प्रतिमा, उनमें भी सभी को बछपारस माता को 7 बेटे बहू हैं, सभी गाय माता है, जोड़ा है, इन सभी को जिमा के कथा कहानी सुनेंगे। और मेरे चैनल पे पहले ही बछपारस माता की व्रत की कथा कहानी आ चुकी है। और कहानी संपन्न होने के बाद में ये जो हमने हाथ में लिए थे वह गाय माता को अर्पित कर देंगे, और जो जल की कलसी है उसको हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो यहाँ पे हमारे लोगों के बछपारस का बारना भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने गोरी मोठ और गुड़ रख के, और दक्षिण माना पैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पैसे रख के 7 बार हाथ फेर देते हैं। यह आप अपने सास को भी दे सकते हो, किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने चुनरी का पल्लू लेकर 7 बार हाथ फेर के बछपारस माता से प्रार्थना की है, बछपारस माता आप मुझे मेरे बेटे की अच्छे स्वास्थ्य देना और उसकी हमेशा रक्षा करना। और इस प्रकार हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना की, अगर बछपारस माता मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार सरल तरीके से बछपारस माता की व्रत की कथा कहानी संपन्न होती है। उसके बाद में हमारे गोबर की तलाई बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम गोबर की छोटी सी तलाई बनाएंगे और उसकी भी पूजा करेंगे। तो ये देखो हमने छोटी सी गोबर की तलाई बनाई है, और उसको हम गोरी मोठ जो भी हमारे सामान बनाते हैं सभी से अर्पित करके पूजा, और दीपक की भी जो, क्योंकि ये गोबर का तलाई बनाई, इसकी पूजा करके हम माँ से प्रार्थना कर ली है, गाय माता हमारी पुत्र की हमेशा रक्षा करना। इस प्रकार बछपारस माता की सरल पूजा विधि संपन्न हुई। और ये जो हमने बाना निकाला, या तो आप अपनी सास को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और जो ये हमारी कलसी है, ये जल की कलसी रखी है, उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। या कहीं आप आपके इधर गाय है तो मिल जाए तो आप उस गाय को भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार सरल तरीके से बछपारस माता की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।